प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप पेश कर दिया। बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि ना तो चैन से बैठूंगा, ना ही किसी को चैन से बैठने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही पीएम मोदी मीटिंग में पहुंचे, पूरा हॉल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारे लगे। प्रधानमंत्री को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बालाजी का प्रसाद दिया। मीटिंग को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब पार्टी का पूरा फोकस गरीब और गांव का विकास होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं क्या है पीएम मोदी का मिशन 2019 का रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में इसे लेकर जो बड़ी बातें कही, वो बातें हम आपको बताते हैं। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा, ना चैन से बैठूंगा, ना चैन से बैठने दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा, युवा सरकार के अच्छे कामों के एम्बेसडर बने, यानी युवाओं को एम्बेसडर बनने पर उन्होंने जोर दिया। मोबाइल के जरिए जन तक योजनाओं का प्रचार हो, लोगों तक सभी सरकार की योजनाएं पहुंचे। अगला मुकाम 2019 का लोकसभा चुनाव है, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तय किया गया है बाकी का काम। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के ऊपर उठना होगा। बीजेपी कार्यकर्ता 6 अप्रैल को देश भर में जीत का उत्सव मनाएं। जो भारी जीत विधानसभा चुनाव में हासिल हुई है बीजेपी को। अंबेडकर जयंती पर देश भर में एक हफ्ते तक बीजेपी कार्यक्रम करेगी, यानी पूरे देश में अंबेडकर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम होगा। भीम ऐप को डाउनलोड करने की भी लोगों को जानकारी दें बीजेपी के कार्यकर्ता, ताकि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस आए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करके इसका फायदा उठा सकें। बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा, अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का आइकॉनिक नेता बताया। अगला मुकाम है 19 का चुनाव, और उसके लिए भी पूरा तैयारी रहे और जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से ऊपर उठ करके विकास और सुशासन और सुधार का राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में जो शुरू हो चुका है, जिसको अभी 5 राज्यों के चुनाव में समर्थन मिला है, उसको आगे बढ़ाए। और मोदी जी ग्लोबल आइकॉन है और उनका सुशासन एक उदाहरण के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है, ये भी वहाँ चर्चा में है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में आज सबको बालाजी का प्रसाद खिलाया गया। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। गिरिराज सिंह से बात की इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, आपके हाथ में लड्डू है, पार्लियामेंट्री पार्टी में लड्डू खिलाया गया, जीत का लड्डू। जीत का लड्डू नहीं है, ये भगवान का बालाजी का प्रसाद है। और ये प्रसाद इसलिए दिया गया है कि हर आदमी के मन में जो भी प्रसाद खाएगा, उसके मन में भारत को उन ऊंचाइयों पर ले जाने की कल्पना होगी जो ऊंचाई पर विश्व गुरु कहलाता था। आज उसी का संकल्प लेकर के हम प्रसाद वितरित भी कर रहे हैं। वंदे मातरम, तिरुपति का प्रसाद, संदेश साफ है एकदम। संदेश साफ है, जय भारत माता की। आज पीएम ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसमें एक जो प्रमुख बात थी कि युवाओं को सीधे जोड़ना है, जो +2 युवक हैं उन्हें जोड़ना है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, सीधा है, देश का 2 भविष्य है युवा, और पीड़ित है वंचित समाज। तो हमें वंचितों तक जाना है, युवाओं को आगे करना है, प्रधानमंत्री की नीतियों के साथ जोड़ना है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मौर्य ने कहा, पीएम मोदी का संदेश साफ है कि अब गांव और गरीब के लिए बीजेपी को काम करना है। केशव प्रसाद मौर्य से बात की इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर ने। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अमित शाह कह रहे हैं कि 2019 की तैयारी अभी से, माना जाए कि 2017 ने आप लोगों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई रेड कारपेट नहीं मानती। हम इस देश के गरीब की सेवा को ही स्पष्ट तौर से मानते हैं। जिस दिन इस गरीब के चेहरे में ये जो कमल खिला है, ये खुशहाली का कमल बन जाएगा, जिसके लिए दिन रात मेरे प्रधानमंत्री जी आदर्श बन करके एक राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले, भाजपा के एक बूथ से लेकर के
देश की राजनीति के अंदर स्थान रखने वालों के लिए एक प्रेरणा के केंद्र बने, एक आदर्श बने। जैसे युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम, भीम ऐप, ये सब कुछ क्या है? स्वाभाविक तौर से बाबा साहब की 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है और यह पूरा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का एक कार्यक्रम उन्होंने भाजपा के लिए उपलब्ध कराया है कि जाओ, चलो गाँव की ओर, चलो गरीब की ओर, चलो बाबा साहब भीमराव के सपनों को पूरा करने के लिए, गरीब के लिए यह अभियान चलने जा रहा है, स्वच्छता का अभियान चलने जा रहा है। यूपी की अगर बात करें तो अमित शाह जी का ये कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य जी सीएम तय करेंगे। सीएम बनेंगे या सीएम तय करेंगे? मुझे तय करने का काम मिला है।